मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावेश, और इसमें अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में ज्यामितीय समावेश, यानी इन संकुलों में धातु के साथ लिगैंड कितने उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे? 4। और जहां 4 उप सहसंयोजक बंध बनता है वहां धातु और लिगैंड के बीच अपन ज्यामिति काम में लेते हैं, कौन सी? समतलीय वर्गाकार। और यहाँ ज्यामितीय समावेशता में किसी संकुल के 2 रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष को कहते हैं सिस और विपक्ष को ट्रांस। समपक्ष में समान लिगैंड समान दिशा में होते हैं और विपक्ष में समान लिगैंड विपरीत दिशा में होते हैं। तो अपन ने इसके 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। फर्स्ट टाइप का संकुल था Na2H2, जिसका एग्जाम्पल अपन लिया Pity NH3 और इसके 2 समाई बने थे जिसको अपन ने नाम दिया था सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। अब जो सेकंड है, सेकंड एग्जांपल अपन ने किया था NaBH2, इसका एग्जांपल लिया था Pity NH3H2OCl2। तो इसके भी 2 रूप अपन ने बनाए थे। जिस रूप में दोनों समान क्लोरो एक दिशा में वो समपक्ष और दोनों क्लोरो विपरीत दिशा में थे वो विपक्ष। तो इन दोनों के एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे और इन दोनों में अपन ने देखा था उप सहसंयोजक बंध बने थे 4, इसलिए इनकी उप सहसंयोजक संख्या 4 थी। अब जो अपना थर्ड एग्जाम्पल है वो है किस टाइप का संकुल? Ma2XY, यानी A कितने हैं? 2, यानी A है उदासीन एक दंतुक लिगैंड जो संख्या में कितना है? 2। तो NH3 हो गया उदासीन एक दंतुक लिगैंड, कितने हैं? 2। तो 2 बंध ये बना लेगा। X ऋणावेशित एक दंतुक, तो Br हो गया X, और Y ऋणावेशित एक दंतुक, तो Cl हो गया Y। तो इस प्रकार यहाँ पे प्लेटिनम के साथ कितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे? 2, 3 और 4। तो इस संकुल की भी उप सहसंयोजक संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है Na2XY टाइप का संकुल, और इसका एग्जाम्पल लिया अपन ने Pity NH3 तो देखिए इसके अपन 2 ज्यामितीय समावेश बनाएंगे। अब यहाँ पे बंध 4 बन रहे हैं तो ज्यामिति होगी समतलीय वर्गाकार। तो Pity तो ये इस संकुल की हो गई ज्यामिति समतलीय वर्गाकार। इस वर्ग के केंद्र में प्लेटिनम धातु हो गया और इस वर्ग के चारों कोनों पे 4 लिगैंड हो गए। तो अब आप देख सकते हो कि जो दोनों समान लिगैंड है एमीन NH3 वो एक दिशा में है, तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा? समपक्ष रूप, जिसे अपन कहेंगे सिस। अब अपन बनाते हैं इसका विपक्ष। तो विपक्ष रूप में इन दोनों NH3 को कर देंगे विपरीत दिशा में। तो देखिए
Cl को ले आता हूं मैं इधर और NH3 को ले जाता हूं इधर। तो अब आप देख सकते हो कि इस रूप में दोनों NH3 चले गए विपरीत दिशा में, यानी समान लिगेंड चले गए विपरीत दिशा में। तो ये रूप हो जाएगा कौन सा? विपक्ष, और इसे अपन कहेंगे ट्रांस। तो इस प्रकार इस टाइप के संकुल के भी दो रूप बन सकते हैं, समपक्ष और विपक्ष। तो इस टाइप के संकुल में भी ज्यामितीय समावयता है वो पॉसिबल है। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना AB2। अब अपन ने कहा था कि AB यदि हो ब्रैकेट में तो इसका मतलब क्या होगा? A और B अलग अलग हो तो इनका मतलब था उदासीन एकदंतुक लिगेंड। लेकिन यदि ब्रैकेट में A और B दोनों क्या हो? साथ में हो, तो इसका मतलब अपन ने बताया था असममित द्विदंतुक लिगेंड। यानी यहां पे ऐसा लिगेंड होगा जिसका एक अणु धातु के साथ कितना बंध बनाएगा? 2, इसलिए ये होगा द्विदंतुक लिगेंड। और उसमें दोनों दाता परमाणु क्या होंगे? अलग अलग। दोनों दाता परमाणु अलग अलग होंगे तो इसको कहेंगे असममित द्विदंतुक लिगेंड। और इस टाइप के जो लिगेंड का एग्जाम्पल है, इस टाइप के लिगेंड का एग्जाम्पल है GLY, ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो की संरचना होगी CH2 NH2 COO-। तो यहां पे आप ग्लाइसिनेटो में देख सकते हो कि इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 2, एक तो लोन पेयर वाला नाइट्रोजन और एक नेगेटिव ऑक्सीजन। तो इसका एक अणु कितने बंध बनाएगा धातु के साथ? 2 बंध बनाएगा। तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है। अब यहाँ पे दोनों दाता परमाणु क्या है? अलग अलग, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए दोनों दाता परमाणु अलग अलग है। तो ये एक क्या है? असममित द्विदंतुक लिगेंड है। अब देखिए तो यहां पे अपन ने ग्लाइसिनेटो ले लिए 2। अब देखते हैं कि अपन इस संकुल की उप सहज संयोजन संख्या 4 कैसे है। तो ग्लाइसिनेटो एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसका एक अणु धातु के साथ बंध बनाएगा कितने? 2। तो यहाँ पे इसके कितने अणु दे रखे हैं? 2 अणु दे रखे हैं। तो इसके 2 अणु धातु के साथ कितने बंध बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। इसलिए इस संकुल की उप सहज संयोजन संख्या हो गई 4। अब अपन देखते हैं कि इसमें ज्यामितीय समानता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। यदि इसके 2 रूप बन गए, समपक्ष और विपक्ष, इसका मतलब इसमें ज्यामितीय समानता पाई जाएगी। अब देखते हैं कि इसके 2 रूप बनते हैं या नहीं बनते। तो देखिए उप सहज संयोजन संख्या 4 है, यानी बंध बनेंगे 4। तो ज्यामिति वही समतलीय वर्गाकार। अब देखिए अब यहां पे अपना जो लिगेंड है वो ग्लाइसिनेटो है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 NH2 COO-। तो एक बंध तो बना लिया लोन पेयर वाले नाइट्रोजन ने और एक बंध बना लिया नेगेटिव ऑक्सीजन ने। इधर इसका दूसरा अणु हो जाएगा CH2 NH2 COO-।
माइनस। तो आप देख सकते हो ग्लाइसिनेटों के दो अणुओं ने प्लेटिनम के साथ कितने बंध बना लिए? 4, और वो भी कौन सी ज्यामिति में? समतलीय वर्गाकार ज्यामिति में। अब आप यहां पे देख सकते हो कि इस रूप में जो दोनों दाता परमाणु है, इसका नाइट्रोजन और इसका नाइट्रोजन, तो समान दाता परमाणु समान दिशा में है, और इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों दाता परमाणु भी क्या है? समान दिशा में है। तो इस रूप में इन दोनों के जो समान दाता परमाणु है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये समान दिशा में है। तो ये इसका कौन सा रूप हुआ? समकक्ष रूप हुआ, जिसको कहेंगे सिस। अब अपन इसका बनाएंगे ट्रांस। कैसे? आप इधर वाले ग्लाइसिनेटों में ऑक्सीजन को ले जाइए ऊपर और नाइट्रोजन को ले आइए नीचे। तो देखिए ऑक्सीजन दाता परमाणु को ले गए ऊपर और नाइट्रोजन दाता परमाणु को ले आए नीचे। तो अब देखिए इस रूप में क्या कंडीशन बन रही है? इधर वाले के नाइट्रोजन के सामने आ रहा है इधर वाले का ऑक्सीजन, और इधर वाले के ऑक्सीजन के सामने आ रहा है इधर वाले का नाइट्रोजन। तो इन दोनों के जो समान दाता परमाणु है वो चले गए विपरीत दिशा में। तो देख सकते हो आप, समान दाता परमाणु विपरीत दिशा में चले गए। तो ये इस संकुल का कौन सा रूप है? विपक्ष रूप है, ट्रांस। तो इसका मतलब इस संकुल के भी दो रूप है वो पॉसिबल है, इसलिए इस टाइप के संकुल में भी ज्यामितीय समानता पाई जाती है। अब अपन उप सहज संख्या 4 वाले ऐसे संकुल देखेंगे जिनमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती। तो इसमें पहले टाइप का है MA4 या MX4। तो यदि ऐसा संकुल हो जिसमें धातु के साथ जुड़े हुए चारों एकदंतुक लिगेंड क्या हो? समान हो, तो ऐसे संकुल के दो रूप पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे इसमें लीजिए पिट्टी NH3 A का मतलब है उदासीन एकदंतुक लिगेंड, तो ये NH3 हो गया जिसके चारों ले लिए। तो अब इसके देखो चारों लिगेंड क्या है? एक समान है। तो इस टाइप के यौगिक का केवल एक ही रूप पॉसिबल है। तो इस टाइप के यौगिक का केवल ये एक ही रूप पॉसिबल है, इसका दूसरा रूप पॉसिबल नहीं है। दूसरा रूप अपन इसका कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि चारों के चारों NH3 क्या है? एक जैसे हैं। तो इस यौगिक का केवल एक ही रूप पॉसिबल है, इसके दो रूप नहीं बन सकते। इसलिए इस टाइप के संकुल में ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती, इनमें ज्यामितीय समानता एब्सेंट होती है। इसी प्रकार देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, जिसमें उप सहज संयोजन संख्या
4 होती है, लेकिन उसमें ज्यामितीय समावता नहीं पाई जाती। ये है MAA2, ये इस टाइप का संकुल होगा, MAA2 टाइप। तो इसमें देखिए पिट्टी, अब AA ब्रैकेट में साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको बताया था सममित द्विदंतुक लिगैंड। अब देखिए इसमें यानी ऐसा द्विदंतुक लिगैंड होगा जिसमें दोनों दाता परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। तो इसके कितने अणु हैं, 2। इसका एक अणु बनाएगा 2 बंध, तो 2 अणु बना लेंगे 4 बंध, तो उप सहज संयोजन संख्या हो गई 4। तो इसका एग्जाम्पल है PTEN2+2। तो सममित द्विदंतुक लिगैंड का आपने एग्जाम्पल लिया है EN, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये एथिलीन डाइएमीन है। इसमें आप देख सकते हो दाता परमाणु कितने हैं, 2 है, वो भी लोन पेयर वाले नाइट्रोजन। तो इसका एक अणु कितने में बनाएगा, 2, तो ये द्विदंतुक लिगैंड है। अब दोनों दाता परमाणु क्या है, समान है, ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, इसलिए ये एग्जाम्पल है सममित द्विदंतुक लिगैंड। तो देखिए यहां उप सहज संयोजन संख्या 4 है, तो ज्यामिति होगी समतलीय वर्गाकार। अब अपन देखते हैं कि इसके 2 रूप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये एथिलीन डाइएमीन का एक अणु हो गया जिसने धातु के साथ बंध बना लिए 2, और ये एथिलीन डाइएमीन का दूसरा अणु हो गया जिसने भी धातु के साथ बंध बना लिए 2। तो एथिलीन डाइएमीन के कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए, और इसने टोटल बंध बना लिए 4। अब आप देख सकते हो कि यहां पे भी NH2, यहां पे भी NH2, यहां पे भी NH2, यहां पे भी NH2। तो इस यौगिक का अपन दूसरा रूप नहीं बना सकते। तो इस टाइप के संकुल में भी ज्यामितीय समावता है वो नहीं पाई जाती। तो ये अपनी ज्यामितीय समावता थी उप सहज संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों। अब अपन ज्यामितीय समावता करेंगे उप सहज संयोजन संख्या 6 वाले संकुलों में। यानी यहां ऐसा संकुल लेंगे जिसमें धातु के साथ कितने उप सहज संयोजक बंध बनेंगे, 6। तो देखिए यहां पे, अब देखो यहां पे 6 उप सहज संयोजक बंध बनेंगे, इसका मतलब यहां पे ज्यामिति कैसी होगी, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। यहां ज्यामिति होगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो देखिए इसमें जो पहला है, पहले टाइप का संकुल है MA4H2। अब A उदासीन एक दंतुक लिगैंड, A हो गया उदासीन
एक दंतुक लिगेंड, और X है ऋणावेशित एक दंतुक। तो इसके 4 अणु है तो ये 4 अणु बना लेंगे, और इसके 2 अणु है तो ये 2 बना लेंगे। तो 4 और 2 6, तो यहाँ पे उप सह संयोजन संख्या हो गई 6। तो इस टाइप का जो संकुल है वो है CO NH3 Cl2+1। तो ये इस टाइप के संकुल का एग्जांपल है। M मेटल धातु आयन कोबाल्ट हो गया, A4 यानी 4 उदासीन एक दंतुक लिगेंड, तो ये हो गए 4NH3, और X2 यानी 2 ऋणावेशित एक दंतुक, तो ये हो गए Cl2। तो देखिए अब अपन देखेंगे कि इसमें ज्यामितीय समानता पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, यानी इसके 2 रूप पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए यहां ज्यामिति बनेगी वर्गाकार द्विप्लेन, यानी 4 लिगेंड तो होंगे वर्ग के कोणों पर, और 2 होंगे ऊपर नीचे। तो ये ज्यामिति हो गई वर्गाकार द्विप्लेन की। NH3 कितने हैं? 4 है, तो ये हो गए 4NH3। Cl कितने हैं? 2 है, तो ये हो गए 2Cl। तो आप देख सकते हो कितने बन गए? 6। तो इसकी उप सह संख्या हो गई 6, और कौन सी ज्यामिति में? वर्गाकार द्विप्लेन में। अब देखिए यहां पे आप नोट कीजिए कि जो चारों समान एमीन है वो कंटिन्यू है। चारों समान एमीन NH3 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 NH3, तो ये चारों समान लिगेंड क्या है? कंटिन्यू है। और ये जो दोनों समान क्लोरो है Cl Cl, ये भी क्या है? कंटिन्यू है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है, तो ये इसे अपन कहेंगे समकक्ष रूप, क्योंकि यहाँ पे समान लिगेंड कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो ये समकक्ष रूप हो गया। और अब अपन बनाते हैं इसका विपक्ष रूप। अब देखिए दोनों का अणुसूत्र एकदम समान है, CO CO 4NH3 4NH3 2Cl 2Cl। अब यहां पे देखिए समान लिगेंड कंटिन्यू थे, 4NH3 कंटिन्यू, दोनों क्लोरो कंटिन्यू। जबकि इस रूप में आप देख सकते हो 2NH3 के बाद इधर भी Cl आ गया, इधर भी Cl आ गया, और यहाँ पे Cl के बाद NH3 आ गया, Cl के बाद NH3 आ गया, यानी यहाँ पे समान लिगेंड है वो कंटिन्यू नहीं है। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया? विपक्ष रूप हो गया, यानी प्लस। तो इस टाइप के संकुल में 2 रूप बन रहे हैं, यानी इस टाइप के संकुल में ज्यामितीय समानता पाई जाती है। अब देखिए यहां पे जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल Ma3X3, तो ये 3 उदासीन एक दंतुक हो गए और ये 3
ऋणावेशित एक तंतु। तो 3 और 3 कितने बंध बनेंगे? 6। तो यहाँ पे भी उप सह संयोजन संख्या हो गई 6। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, CO NH3 3Cl3। तो ये इस टाइप के संकुल का एग्जाम्पल हो गया। 3A 3NH3 3X 3Cl। अब देखिए यहां पे NH3 की जगह देते हैं Cl। तो कोबाल्ट 3NH3 3NH3 3Cl 3Cl। अब आप देख सकते हो इस रूप में तीनों समान NH3 कंटिन्यू है और तीनों समान क्लोरो कंटिन्यू है। तो यहां पे समान लिगेंड कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये इस संकुल का कौन सा रूप हुआ? समकक्ष रूप हुआ। जबकि अब यहां पे देखिए इस रूप में 2 NH3 के बाद आ रहा है Cl और यहां पे 2 Cl के बाद आ रहा है NH3, यानी यहां पे समान लिगेंड है वो कंटिन्यू नहीं है। तो ये इसका हो गया विपक्ष रूप। तो इस संकुल के भी 2 रूप है वो पॉसिबल है। इसमें भी ज्यामितीय समानता पाई जाती है। अब इस संकुल के जो दोनों रूप हैं समकक्ष और विपक्ष, इनको समकक्ष को कहा जाता है फलकीय रूप और इसके विपक्ष को कहा जाता है रेखांशिक रूप। तो इसके समकक्ष को फलकीय रूप कहते हैं और विपक्ष को रेखांशिक रूप कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है, वो ध्यान रखिएगा। इसके भी ये 2 रूप पॉसिबल है, यानी इसमें भी ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। अब अपन यहां पे 3rd एग्जांपल लेते हैं। उप सह संयोजन संख्या 6 वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता कर रहे हैं और इसका 3rd एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए AA2 X2। तो यहां पे आप देख सकते हो AA ब्रैकेट में है, यानी यहां पे है ये सममित द्वितंतुक लिगेंड। तो इसका एक अणु बनाएगा 2 बंध, तो इसके 2 अणु बनाएंगे 4 बंध और 2 बनाएंगे X, तो 4 और 2 6। तो उप सह संयोजन संख्या हो गई 6। तो इसका जो एग्जाम्पल है CO En2 Cl2 प्लस, तो AA2 ये हो गया En2 सममित द्वितंतुक लिगेंड, X2 हो गए Cl2। तो देखिए एक EN बनाएगा 2 बंध, तो 2 EN बनाएंगे 4 बंध। अब आप देख सकते हो ये इसका पहला रूप, एक EN ने बना लिए 2 बंध, दूसरे EN ने बना लिए 2 बंध, तो ये बन गए 4 और 2 क्लोरो ने बना लिए 2, तो 4 और 2 6। अब इस रूप में आप देख सकते हो दोनों EN कंटिन्यू है और दोनों क्लोरो कंटिन्यू है।
यानी यहाँ समान लिगेंड क्या है, कंटिन्यू है, तो ये इसका कौन सा रूप हुआ, समकक्ष रूप हुआ, सिस। यहाँ पे हम EN को पूरा न दिखा करके शॉर्ट में शो कर रहे हैं, तो ये इसका समकक्ष रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे समान लिगेंड है वो कंटिन्यू आ रहा है। अब अपन देखते हैं कि इसका दूसरा रूप बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिए ये इसका दूसरा रूप बन गया। इस रूप में आप देख सकते हो कि एक EN ने 2 बंध बना लिए, दूसरे EN ने 2 बना लिए और ये 2 क्लोरो। इस EN के बाद आ रहा है क्लोरो और क्लोरो के बाद आ रहा है EN, यानी यहाँ पे समान लिगेंड है वो कंटिन्यू नहीं है, तो ये इस संकुल का कौन सा रूप हो गया, विपक्ष यानी कि फ्रक्स। तो इस रूप में समान लिगेंड कंटिन्यू है, तो समकक्ष, यहाँ पे समान लिगेंड कंटिन्यू नहीं है, तो ये विपक्ष। यानी इस टाइप के संकुल में भी ज्यामितीय समानता पॉसिबल है, क्योंकि इसके भी कितने रूप बन रहे हैं, 2 रूप। तो ये अपनी संकुल यौगिकों में हो गई ज्यामितीय समानता। कल अपन स्टार्ट करेंगे संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समानता। थैंक यू।